हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का तक्षशिला इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक तक्षशिला इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन से पहले हम बात करेंगे डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं की, जो हमारी मेनली होती है इस टॉपिक में। सबसे पहले मैं बात करूं हमारी 4 मेन डायरेक्शंस की, वो होती है हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में होती है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होती है साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 8 डायरेक्शन है जिनका यूज हम इस डायरेक्शन टॉपिक में करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन डायरेक्शंस के बारे में। ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं बात करूं इन डायरेक्शंस की, अगर ये नॉर्थ है और ये है ईस्ट, अगर इनकी बात करूं मैं डिग्री में, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप बड़ी अच्छी से जानते होंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इनके बीच में डिग्री का डिस्टेंस भी कितना हुआ, 90 डिग्री का डिस्टेंस हुआ। जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच गया हुआ है, यानी कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री के एंगल को हमने 2 बराबर भागों में बिल्कुल बांट दिया है। मतलब ये जो एंगल है ये भी कितने का हो गया, 45 डिग्री का, और ये भी एंगल कितने का हो गया, 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के जो बीच की दूरी है डिग्री में वो 45 डिग्री है, और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की जो दूरी है डिग्री में वो भी 45 डिग्री है। ऐसा हर जगह है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो साउथ ईस्ट ने इसको बीचों बीच काटा है, इसका मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट से 45 डिग्री, साउथ ईस्ट से साउथ 45 डिग्री, और मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन हमारा 90 डिग्री आता है। इसके अलावा और क्या यूजेस होता है इसमें डायरेक्शन में, इसके अलावा 2 टर्म्स और यूज होती हैं। फर्स्टली यूज होता है एक बायां, बायां समझते हो, लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा यूज होता है दायां, दायां मतलब राइट। ये दोनों वर्ड्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें यूज होता है। आपको क्या करना होता है, मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि कोई पर्सन है, वो नॉर्थ दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ गया, तो उस समय आप क्या करोगे, आप बाएं कैसे मुड़ोगे। तो उस बाएं के लिए ना एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। डायरेक्टली आपको याद रखना है बस कि जब भी वो बायां बोले ना, तो बायां बोलने का मतलब क्या है, बायां का मतलब होता है भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि आपको घूमना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। दायां का मतलब क्या होता है, यहां पर दायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। इसको हिंदी में बोलते हैं यहां पर वामावर्त। इन वर्ड से कंफ्यूज मत होना, वामावर्त और कुछ नहीं, वामावर्त आपका एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। और क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं भाई दक्षिणावर्त। ठीक है, या फिर वो ऐसा बोल दे कि वो दक्षिणावर्त घूमा या वामावर्त घूमा। वामावर्त बोलेगा तो वो बाईं ओर मुड़ रहा है, और दक्षिणावर्त बोलेगा तो वो दाईं ओर मुड़ रहा है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्या करना है, मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि कोई पर्सन है जो वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि वो अपने बाएं मुड़ गया। बस आपको क्या करना है, बाएं का मतलब आपको याद रखना है कि वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। यहां देखो ध्यान से, कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा था, यानी कि वो पर्सन नॉर्थ में है, अब वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, यानी कि घड़ी जैसे विपरीत घूमती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहां से वो नॉर्थ में है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा 90 डिग्री, तो नॉर्थ से वो पर्सन कहां आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वो पर्सन कहां घूम जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। फिर से उसे बोला गया कि वो पर्सन फिर से बाईं ओर घूम गया।
अभी वो कहाँ है, अभी वो वेस्ट में है। फिर से बाईं ओर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से घूम गया, तो वेस्ट से फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में उसको घुमाया जाएगा। तो अब वो कहाँ आ गया बंदा, अब वो पर्सन आ गया साउथ में। बस आपको ना डायरेक्टली याद रखना है कि बाएं का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री मैंने क्यों लिखा है, ध्यान रखना कि जब भी वो बायां और दायां का यूज करेगा क्वेश्चंस में, तो आप बाय डिफॉल्ट ना 90 डिग्री टर्न करोगे। जैसे कि नॉर्थ से डायरेक्टली जाओगे ईस्ट में या वेस्ट में। ये जो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट का डिस्टेंस है ना, ये 45 डिग्री है, ठीक है। जो डायरेक्शन टॉपिक है उसमें टोटली 7 टाइप बनाई गई हैं। 7 टाइप में ना पूरी डायरेक्शन आपकी कवर हो जाएगी। सिर्फ एक टाइप को छोड़ के बाकी जो 6 टाइप है ना आपकी, उन 6 के 6 टाइप को हम बनाना सीखेंगे सिर्फ 10 सेकेंड में। मतलब जितना जल्दी हो सके आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप। ध्यान से देखो हमारी फर्स्ट टाइप में क्या लिखा गया है। फर्स्ट टाइप में लिखा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब यहां होता है भी लेफ्ट, ठीक है, और 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं का मतलब यहां भी राइट, ठीक है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। ध्यान रखो कि जो फर्स्ट टाइप मैंने लिखी है टाइप फर्स्ट, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, या उसका जो फेस है अब वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टाइप फर्स्ट में। देखो उनको डील कैसे करना है। याद रखो हमेशा स्टार्ट करो एक डॉट पॉइंट से, ठीक है। मान लो मैंने इस डॉट पॉइंट से इसको स्टार्ट किया है। अब वो जो पर्सन है ना इस डॉट पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उसने बोला, उसने स्टार्ट किया उत्तर दिशा की ओर चलना। उत्तर दिशा यहां देखो ध्यान से ऊपर की तरफ है, तो इसे भी हम ऊपर की तरफ चलने के लिए कहेंगे। ये ऊपर की तरफ चला, ये जितना चल रहा है ना उतना हम चला देंगे। ये बोला कि इसने 100 मीटर जा रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि ये जा रहा है 100 मीटर, ठीक है। अब वो पर्सन यहां पर है। उसके बाद उसने बोला कि वो पर्सन 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। याद रखो बाएं का मतलब मैंने क्या बताया था, यहां पर लिख देता हूं एक बार। बाएं का मतलब मैंने बोला था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको याद रखेंगे भाई, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्के हो जाएंगे। ये बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखो यहां से हमें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो देखो जब नॉर्थ से मैं विपरीत दिशा में घूमूंगा 90 डिग्री, तो नॉर्थ से मैं किस तरफ आ जाऊंगा, वेस्ट की तरफ आ जाऊंगा। इसका मतलब वो पर्सन भी कहां गया है, वेस्ट की तरफ। तो जितना गया है वो लिख देंगे हम। 50 मीटर वो गया है, तो मैंने लिख दिया यहां पर 50 मीटर, ठीक है। अब वो पर्सन यहां पर है। उसके बाद उसने बोला कि फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इस पॉइंट से ना फिर से वो बाएं मुड़ता है। देखो अभी वो वेस्ट में है, फिर से वो बाएं मुड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वेस्ट से कहां आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। यानी कि वो नीचे की तरफ आएगा। कितना आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है, तो इसको भी हम 100 मीटर चला देंगे, ठीक है। हमने चलाया इसको 100 मीटर। अब वो पर्सन यहां पर है। उसके बाद एट लास्ट उसने क्या बोला है कि अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट, और 20 मीटर चलता है। ध्यान दो मैं कहा था अभी, मैं था साउथ में, और दाएं घूमता है। दाएं का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से मुझे क्लॉकवाइज घूमना है। साउथ से जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा ना, तो वापस कहां आ जाऊंगा मैं, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाऊंगा। इसका मतलब वो कहां जाएगा अब वो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन की ओर। कितना जा रहा है, वो जा रहा है 20 मीटर। क्लियर। बस यहां पर आपका डायग्राम हो गया खत्म। इसने क्या पूछा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, उसका फेस जो है यानी किस दिशा में जा रहा है। वो किस दिशा में जा रहा है भाई, वो जा रहा है सर वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब इनको आपको कराना है 10 सेकंड के अंदर, 10 या 5 सेकंड के अंदर आप इसको डील कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को डायग्राम से बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको करोगे कैसे, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। आपने लिखना है, एक बहुत ही शॉर्टकट है कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में गया सर, स्टार्टिंग में वो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिया भाई, उसने लिया लेफ्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट।
फिर उसने क्या लिया, फिर उसने लिया लेफ्ट, ये देखो फिर से मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट, ठीक है। लास्ट में उसने क्या लिया, राइट, लास्ट में उसने लिया राइट, तो मैंने यहाँ लिख दिया राइट। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है या उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो देखो जब हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं ना, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो एक राइट होता है ना, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसल आउट हो जाता है। तो ध्यान से देखो, यहां पर राइट लिखा हुआ है, यहां पर लेफ्ट, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। आपके पास बचा सिर्फ एक लेफ्ट। ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ दिशा से आपको लेना है बस एक लेफ्ट, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां से मैंने लेना एक लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहां से लेफ्ट लिया, डायरेक्टली लेफ्ट लिया, तो मैं कहां आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखो अब इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है सभी के सभी, और टाइप फर्स्ट को ध्यान से रखना कि कौन से वो क्वेश्चन है जिसको हम इस तरीके से कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ होगा उसमें, या तो वो पूछ रहा होगा आपसे कि वो किस डायरेक्शन में आप जा रहा है, या आपसे पूछ रहा होगा कि अब उसका जो फेस है ना वो किस डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे हम, ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई, सभी स्टेटमेंट ऐसी ही होती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे टाइप फर्स्ट की ही, उसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में ही इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने लिख दिया कि एक पर्सन है, साउथ दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट में साउथ दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया, उसके बाद वो उसने एक राइट ले लिया, फिर एक और राइट ले लिया, और फिर लिया लेफ्ट। आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, या फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं भाई, सर एक राइट से क्या कैंसिल आउट हो जाता है, एक लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक राइट से मैंने कैंसिल आउट कर दिया एक लेफ्ट, ठीक है। हमारे पास बचा एक राइट, वो बोल रहा है कि साउथ से आपको लेना है बस एक राइट, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ध्यान से, साउथ ये है, साउथ से आपको लेना है राइट, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से हम घूमेंगे तो 90 डिग्री जब मैं टर्न करूंगा क्लॉकवाइज, तो मैं कहां आ जाऊंगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। जैसे नेक्स्ट उसने बोला कि नॉर्थ ईस्ट, कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जिसको हम बोलते हैं, कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और उसने 3 बार राइट ले लिया और 1 बार लिया लेफ्ट। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तरीका क्या है, हमने क्या बताया कि भाई एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहां पर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचे 2 राइट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से मुझे लेने हैं सिर्फ 2 राइट लेने हैं। ध्यान से देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट से जब मैंने फर्स्ट राइट लिया तो 90 डिग्री में टर्न करके कहाँ जा रहा हूँ, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट के बाद जब मैंने सेकंड राइट लिया, यहां से मैंने सेकंड राइट लिया, तो मैं आ जा रहा हूं साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हुआ, साउथ वेस्ट। इसका आंसर हुआ साउथ वेस्ट। एक और चीज हमने देखी यहां पर कि सर मैं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं, ये नॉर्थ ईस्ट से मैं इसके अपोजिट में आ गया, बिल्कुल साउथ वेस्ट में। तो बस इस चीज को भी आप याद रखना, यहां लिख देता हूं कि अगर आपको 2 राइट या 2 लेफ्ट लेने हो, अगर आपको 2 राइट या 2 लेफ्ट लेने हो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अब कुछ एक स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है, सर नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कैसे याद रखें। देखो ये तो आपको याद होगा, बड़ा सिंपल है कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट, ये तो आप सबको याद है। इनका भी मुश्किल नहीं है, जैसे कि मुझे जानना है नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है भाई, नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ और ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट। बस नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, साउथ वेस्ट। और पूछ लीजिए, जब मान लो आपसे पूछ लिया जाए सर साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, ये होती है साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा भाई, साउथ का अपोजिट तो क्या होता है, नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा,
नॉर्थ वेस्ट। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट लेते हैं, इस चीज को याद रखो कि 2 राइट और 2 लेफ्ट लेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट में मैं हूं और मुझे लेने हैं 3 लेफ्ट, ठीक है। अब मैं किस डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो ध्यान से देखो। सर आपने जो रूल बताया था लेफ्ट राइट कैंसिल करने वाला, तो यहाँ तो है नहीं वो, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली काउंट करने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट यहां पर है, नॉर्थ ईस्ट से मुझे लेने हैं 3 लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुझे घूमना है। नॉर्थ ईस्ट से फर्स्ट लेफ्ट लिया, मैं आ गया नॉर्थ वेस्ट में। सेकंड लेफ्ट लिया तो मैं आ गया साउथ वेस्ट में। थर्ड लेफ्ट लिया तो मैं आ गया साउथ ईस्ट में। इसका आंसर भी क्या हो गया, साउथ ईस्ट। लेकिन आपने एक चीज गौर करी कि सर हम 3 लेफ्ट लेने की बजाय हम एक राइट भी तो ले सकते थे, तब भी तो मैं सेम डायरेक्शन में आ रहा था। जब मैंने नॉर्थ ईस्ट से 3 लेफ्ट लिए, 1 2 3 लेफ्ट लेने के बाद मैं साउथ ईस्ट में आया। अगर मैं एक राइट ले लेता यहां से, तब भी तो मैं साउथ ईस्ट में आता। तो बस ये भी याद करने वाली चीज है भाई, क्या कि अगर आपको बोला जाए 3 राइट या 3 लेफ्ट, ठीक है, 3 राइट लेने पड़े तो आप उसकी जगह ले सकते हो 1 लेफ्ट, वो एक ही बात होगी। अगर आपको 3 लेफ्ट लेने हैं उसकी बजाय अगर आप 1 राइट ले लोगे तब भी वही बात है। क्लियर, दोनों चीजें आपको समझ में आई। 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट है। 3 राइट बोले उसकी बजाय अगर आप 1 लेफ्ट ले लोगे तब भी वही बात है, और 3 लेफ्ट लिखा जाए और आपको 1 राइट ले लो तब भी वही बात है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि कोई पर्सन नॉर्थ में है, ठीक है, कोई पर्सन नॉर्थ में है और उसने लेने हैं 4 राइट, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में है, उसने 4 राइट लेने, अब वो किस डायरेक्शन में है। तो ध्यान से देखो, मैं नॉर्थ में हूं, ये रहा नॉर्थ, 4 राइट लेने हैं। राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में। तो देखो नॉर्थ से मैंने फर्स्ट राइट लिया, ये फर्स्ट राइट ईस्ट, सेकंड राइट साउथ, थर्ड राइट वेस्ट, फोर्थ राइट नॉर्थ। मैं कहाँ आ गया, मैं वापस उसी डायरेक्शन में आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो बस इसको भी याद रखना, इसका आंसर क्या है, नॉर्थ। सर 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, ठीक है, हम कहाँ जाते हैं, हमेशा हम जाते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। बस फर्स्ट टाइप में बहुत ही इजीएस्ट थिंग्स हैं, आपको बस इतना याद रखना है, बड़ा ही सिंपल सा, कि 2 राइट 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट है, और 3 राइट 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 3 राइट बोले तो 1 लेफ्ट ले सकते हो, और 3 लेफ्ट बोले तो 1 राइट ले सकते हो, और 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। और एक और चीज याद रखना कि जो फर्स्ट टाइप होती है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा लास्ट में कि उसका जो फेस है ना वो किस डायरेक्शन की ओर है और वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन दिखे और टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है और आपको डायरेक्टली इस तरीके से उसको डील करना है, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, देखते हैं सेकेंड टाइप। चलो देखते हैं हमारी टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लिखा जाता है कि राम 100 मीटर चलने के बाद, सीधा चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि उसकी अंतिम दिशा यानी कि लास्ट डायरेक्शन दक्षिण हो तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टाइप में क्या था कि आपको फर्स्ट डायरेक्शन दे दी जाती थी और आपसे लास्ट पूछ रहा होता था। सेकंड में क्या है, आपको लास्ट डायरेक्शन दी गई है, आपसे फर्स्ट पूछ रहा है। देखो ध्यान से, एक बात समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट में हमने क्या किया था कि भाई हमारे पास डायरेक्शन थी तो हम उस डायरेक्शन में हमने स्टार्ट कर दिया था। अब हमारे पास फर्स्ट डायरेक्शन नहीं है, हम स्टार्ट कैसे करें, तो आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से एक डायरेक्शन अज्यूम कर लोगे। भाई कोई भी डायरेक्शन मान लो, इन 8 दिशाओं में से आपकी मर्जी, आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई डॉट पॉइंट था यहां पर, वो राम खड़ा हुआ था और उसने स्टार्टिंग में नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर ली, क्वेश्चन में दी नहीं गई है, आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो देखो उसने स्टार्टिंग में गया वो नॉर्थ की तरफ, और कितना गया है वो 100 मीटर गया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 100 मीटर, ठीक है।
फिर उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट में टर्न करूंगा अगर दायां और बायां का वो यूज करेगा तो, ठीक है। तो यहां से मुझे टर्न करना है दाईं ओर, तो मैं चला जाऊंगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। क्लॉकवाइज मैंने टर्न किया तो मैं ईस्ट की तरफ चला गया। कितना जा रहा है वो, 50 मीटर जा रहा है, तो मैं 50 मीटर चला गया। अब वो पर्सन यहां पर है। उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न किया, यानी कि दाईं ओर उसने टर्न किया, ठीक है। दाईं ओर टर्न किया तो फिर से मैंने यहां से राइट टर्न ले लिया और मैं नीचे की तरफ आ गया। कितना आ रहा है वो, 100 मीटर, ठीक है। अब वो पर्सन कहाँ है, अब वो पर्सन यहां पर है। लास्ट में उसने क्या किया, लास्ट में उसने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट टर्न किया। लेफ्ट टर्न किया तो वो इस तरफ टर्न करेगा, और कितना जा रहा है वो, 20 मीटर जा रहा है। बस ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या देखना है, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला है कि यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण हो। ध्यान से समझना, यही पॉइंट है इन टाइप को समझने का। उसने जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ने उसकी लास्ट डायरेक्शन दी है साउथ, ठीक है। लेकिन हमारी जो लास्ट डायरेक्शन आई है, ध्यान से देखो, ये जो लास्ट डायरेक्शन आई है ये क्या आई है, ईस्ट। क्लियर। जो हमारी डायरेक्शन है, बाय डिफॉल्ट सीधी सी बात है कि हमारी डायरेक्शन गलत है, क्योंकि हमने एक अज्यूम करके स्टार्टिंग में एक दिशा मान के हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन। जो हमारी डायरेक्शन आई वो बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, इस गलत को सही करना है, यानी कि इस ईस्ट को हमें बनाना है साउथ, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ है उसकी जो लास्ट डायरेक्शन क्या है वो है साउथ। तो ध्यान से देखो, ये आपकी लास्ट डायरेक्शन आई है अज्यूम करने के बाद ईस्ट। क्वेश्चन ने दिया है उसको साउथ, आपको इस ईस्ट को बनाना है साउथ। कैसे बनाएंगे सर, अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दूं ना, अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दूं तो मैं साउथ में पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं ईस्ट को साउथ बना दूंगा। तो बस हमने क्या किया, ईस्ट को साउथ बनाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दिया, ठीक है। हमारी लास्ट डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारी फर्स्ट डायरेक्शन को भी बिल्कुल सही करना है। तो जितना हमने यहाँ पर टर्न किया था ना, हमने कितना टर्न किया था भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने टर्न किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो दिशा मानी थी ना नॉर्थ, वो गलत थी, उसको सही करना है। सही करने के लिए हमें यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराना होगा। तो ध्यान से यहाँ देखो, मैंने मानी थी नॉर्थ, और इस नॉर्थ को जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराऊंगा, तो यहां से जब इसको क्लॉकवाइज टर्न कराऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ईस्ट। यानी कि उस पर्सन ने क्या किया, ईस्ट से चलना स्टार्ट किया था। ये बस आपके समझने के लिए, आप इसको डील कैसे करोगे 10 सेकंड में, अगर मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है। टाइप आप समझो, टाइप में कैसे क्वेश्चन होंगे, आपके पास फर्स्ट डायरेक्शन नहीं होगी, लास्ट दी गई होगी, और आपसे फर्स्ट डायरेक्शन वो पूछ रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस को हमें डील कैसे करना है, तो देखो 10 सेकंड के अंदर मुझे अगर क्वेश्चन को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, वही तरीका जो हमने टाइप फर्स्ट में सीखा था। कैसे सर, हमें फर्स्ट डायरेक्शन का पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद उस पर्सन ने क्या लिया, राइट ले लिया, मैंने लिख दिया राइट। उस पर्सन ने फिर से एक राइट ले लिया, फर्स्ट ये राइट था और सेकंड ये राइट था। उस पर्सन ने फिर से एक राइट ले लिया और फिर लिया एक लेफ्ट, और उसकी जो लास्ट डायरेक्शन थी वो क्या थी सर, उसकी लास्ट डायरेक्शन क्या थी, साउथ, ठीक है। तो बस ये तरीका आपको याद है, इस तरीके के अकॉर्डिंग क्या करते थे हम, सर एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस कैंसिल कर दो, एक राइट से एक लेफ्ट मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास बचा सर, जिस भी दिशा में आपने चलना प्रारंभ किया ना, वहां से जब आपने राइट लिया तो आप कहाँ चले गए, साउथ में। ध्यान से समझो, जिस भी दिशा में आपने चलना स्टार्ट किया, वहां से जब आपने राइट लिया तो आप कहाँ पहुंच गए, साउथ में। तो बस मुझे क्या करना है, साउथ से वापस स्टार्टिंग डायरेक्शन पे आना है। आपने एक हल्का सा काम करना है इसमें, जो यहाँ पर राइट बचा हुआ है ना, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, लेफ्ट में। अगर यहाँ लेफ्ट बचा हुआ होता तो आप उसको कन्वर्ट कर देते राइट में, यहाँ पर राइट बचा हुआ उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। बस अब क्या करना है, साउथ से मैंने एक लेफ्ट लेना है, मैं स्टार्टिंग डायरेक्शन में चला जाऊंगा। ध्यान से देखो, ये साउथ है, साउथ से हमने लेना है एक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मैंने लेफ्ट लिया यहाँ से मैंने लेफ्ट लिया तो मेरी डायरेक्शन क्या आ गई, ईस्ट, और इसका आंसर भी क्या आ गया, ईस्ट।
बस इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को विद इन 5 to सेकेंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसकी स्टेटमेंट है, सभी क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए होते हैं। अब आगे हम जो इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम उसको इस शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, बस आपको क्या याद रखना है, एक हल्की सी चीज कि भाई जो भी बचे ना, चाहे राइट बचे उसको लेफ्ट में टर्न कर दो, लेफ्ट बचे तो उसको राइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मुझे स्टार्टिंग डायरेक्शन का पता नहीं है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 3 बार राइट लिया और एक लेफ्ट लिया, 3 बार राइट लिया और एक लेफ्ट लिया, और मेरी जो लास्ट डायरेक्शन आई थी ना वो आई नॉर्थ ईस्ट। आपको बताना है कि मेरी फर्स्ट डायरेक्शन क्या थी, बड़ा ही सिंपल है। इस तरीके के बारे में आप जानते हो, आपको क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट करना है। तो मैंने कैंसिल आउट किया सर, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट हो गया। दूसरा काम क्या करना है सर, जो भी यहाँ बचेगा ना, एक राइट बचा तो उसको लेफ्ट में टर्न कर दो, लेफ्ट बचा तो उसको राइट में टर्न कर दो, बस आ गया आपका आंसर। आपको नॉर्थ ईस्ट से 2 लेफ्ट लेने हैं। तो बस आपने फर्स्ट टाइप में आपने सीखा था कुछ कि जब भी अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट के बारे में बोला जाए तो आप कहाँ जा रहे होंगे हमेशा, सर आप जा रहे होंगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब नॉर्थ ईस्ट का आपको अपोजिट निकालना है। अपोजिट बड़ा ही आसान है भाई, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट भी क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैंने लिए 3 लेफ्ट और उसके बाद मेरी लास्ट डायरेक्शन जो आई वो आई साउथ, ठीक है, क्लियर। अब देखो तरीका आपको पता है कि सर एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल आउट करना है, लेकिन यहां पर राइट तो है ही नहीं, इसका मतलब इनको तीनों को काउंट करना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्टली करना पड़ेगा कि भाई जो तीनों लेफ्ट है ना, इन तीनों को मैं किस में टर्न कर दूंगा, तीनों को सर मैं राइट में टर्न कर दूंगा। मैंने इन तीनों को राइट में टर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, साउथ से 3 राइट लेके कहाँ आना है, आपके क्वेश्चन मार्क यानी कि आपके फर्स्ट डायरेक्शन पर। यह भी आपने सीखा था कि सर अगर 3 राइट मुझे दिया जाए तो उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूं, एक लेफ्ट ले लूंगा, तब भी वही बात होती है। यानी कि जो ये 3 राइट मुझे दिए गए ना, इसकी बजाय अगर मैं एक लेफ्ट ले लूं तब भी मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा जिस डायरेक्शन में मैं 3 राइट लेने के बाद जाऊंगा। तो साउथ से मुझे लेना है एक लेफ्ट, ये साउथ है, साउथ से जब मैंने एक लेफ्ट लिया तो मैं कहाँ आ गया, आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। तो जो ये टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हैं आपको कुछ इसी तरीके से करने हैं, बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट डायरेक्शन का आपको पता नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना है, राइट लेफ्ट जितने भी लिखे हुए हैं राइट और लेफ्ट आपको लिख देने हैं। उसके बाद आपकी लास्ट डायरेक्शन आपको लिखनी है। अगर उसमें राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी बचेगा चाहे राइट बचे या लेफ्ट, उसका जस्ट उल्टा लिख देना है। यानी कि राइट बचे तो लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट बचे तो राइट लिख दो, और बस आपकी लास्ट डायरेक्शन से आप कहां पहुंच जाओगे, आपकी फर्स्ट डायरेक्शन की ओर। चलो देखते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चंस। तो चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में क्या होता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे कि राम का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। देखो दक्षिणाव्रत का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। याद रखना भाई, हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना इसको देख के, और कुछ नहीं, ये क्लॉकवाइज है, दिशा में घूमता है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो बताओ अब उसका फेस जो है किस डायरेक्शन में है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन में फेस ही पूछाता है मोस्टली। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डील कैसे करना है, देखो बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो क्लॉकवाइज की वैल्यू है उसको क्लॉकवाइज के नीचे लिखो, जो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू उसको एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिखो। कैसे, देखो वह स्टार्टिंग में घूमा क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, तो इसके जस्ट नीचे लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। फिर वह घूमता एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो जस्ट मैंने इसके नीचे लिख दिया 135 डिग्री घूमा वो एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट में वो क्या घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके नीचे लिख दो 90 डिग्री, फिर वो क्लॉकवाइज घूम गया। बस आपको कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को ऐड करके ना आपको माइनस करना है आपस में। जैसे इन दोनों का सम हुआ 180 डिग्री और ये है 135 डिग्री, इन दोनों को आपने आपस में माइनस कर देना है। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ से मेरे पास बचा 45 डिग्री।
जो ये 45 डिग्री बचा ये किसके बिहाफ में बचा, ये एंटी क्लॉकवाइज के 45 डिग्री है या क्लॉकवाइज का 45 डिग्री है, ये आप पता कैसे करोगे। देखो ये जो 45 डिग्री है उसका होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देखो क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है 135 डिग्री। वैल्यू किसकी ज्यादा है, क्लॉकवाइज की। तो जो ये 45 डिग्री बचाना ये किसका बचेगा, ये क्लॉकवाइज का बचेगा। आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया था ना उस डायरेक्शन से आपने घूमना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, वहां से उसने 45 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से सीधा कहां आ गया, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और इसका आंसर भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हम आगे क्वेश्चंस को लिखेंगे इस शॉर्ट फॉर्म में और डायरेक्टली इनको डील करेंगे। हम देखते हैं इसके 2-4 क्वेश्चंस और। ठीक है, बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तरफ क्लॉकवाइज लिखो, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखो और बस उन दोनों को माइनस कर दो और जो वैल्यू बचेगी उसको उतना ही आपने टर्न करा देना है। ठीक है, कैसे, देखो मान लो एक पर्सन है, उसने साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है, एक पर्सन का फेस जो है साउथ की तरफ है। स्टार्टिंग में उसने टर्न किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर उसके बाद उसने टर्न किया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लास्ट में उसने एक और टर्न किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लास्ट में एक और टर्न किया उसने टर्न लिया मान लो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपने बताना है कि जो इसका फेस है वो किस डायरेक्शन की ओर है। आपने उसका फेस बताना है, उसका फेस जो है किस डायरेक्शन की ओर है, यही आपसे पूछा जाता है। आपने क्या करना है, इन तरह के क्वेश्चंस को एक तरफ लिखना है क्लॉकवाइज, बड़ा ही सिंपल है, एक तरफ लिखना है आपने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपने लिख देनी नीचे। क्लॉकवाइज सबसे पहले कितना है 135 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 90 डिग्री, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्लॉकवाइज कितना है 90 डिग्री, यहाँ लिखा। एंटी क्लॉकवाइज कितना है 45 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, आपने इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 225 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू यहाँ से हो गई 135 डिग्री। अब आपने क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस करना है। मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया, माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू बची 90 डिग्री। ठीक है, जो ये 90 डिग्री बची ना, ये किसके बिहाफ में बची भाई, ये क्लॉकवाइज की वैल्यू है कि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा है सर, क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। तो जो ये 90 डिग्री बचा ये किसका बचा सर, ये भी क्लॉकवाइज का बचा। बस आपने जिस डायरेक्शन में उसका फेस था ना वहां से कितना टर्न कराना है, बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराना है। ये साउथ में उसका फेस था, यहां से मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कराया तो मैं कहां आ गया, वेस्ट डायरेक्शन की ओर आ गया। तो उसका आंसर भी क्या हो गया, वेस्ट की ओर, यानी कि उसका फेस अब कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन है कि पश्चिम दिशा की ओर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरीके से है। कैसे, एक पर्सन जो है उसका जो फेस है वो नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका फेस नॉर्थ वेस्ट में है। सबसे पहले उसने टर्न किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। फिर उसने टर्न किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। लास्ट में उसने टर्न किया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपने बताना है अब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन की ओर होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज आपने लिखना है। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 डिग्री। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। देखो कुछ स्मार्टर वर्क भी कर सकते हैं आप, इनको जोड़ने की बजाय ना यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हो। देखो जोड़ने से भी आंसर आएगा आपका, लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो शायद आपके 2-3 सेकंड और बच जाए एग्जाम्स में। जैसे कि 9 और 4 135 डिग्री, 90 और 45 135 डिग्री हो गया, यहाँ पर 135 डिग्री है तो ये 135 डिग्री से 135 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास डायरेक्टली क्या बचा सर, मेरे पास बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बस हमें कितना टर्न कराना है, नॉर्थ वेस्ट से हमें टर्न कराना है 45 डिग्री, कैसे, क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है आपकी, यहां से आपको टर्न कराना है 45 डिग्री। तो आप किस डायरेक्शन में आ जाओगे सर, मैं डायरेक्शन में आ जाऊंगा नॉर्थ डायरेक्शन में।
ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है टाइप 3 में, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 4। चलो नेक्स्ट टाइप आती है जिसमें आपको शैडो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं, यानी कि परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइप 4 में आते हैं। कैसे, उसमें लिखा जाता है कि एक दिन सुबह के समय राम व श्याम एक दूसरे के सम्मुख, सम्मुख का मतलब समझते हो ना कि उन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, इसका मतलब होता है सम्मुख। तो यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, पड़ रही है, तो बताओ राम का फेस किस डायरेक्शन में। तो देखो इसको बिल्कुल बेसिक से हम सीखते हैं। इसमें ना दो तरह के समय होते हैं, यानी कि एक मॉर्निंग टाइम होता है, एक इवनिंग टाइम होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से हम एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट है और ये है साउथ, ठीक है। जब मॉर्निंग की बात आएगी ना, मॉर्निंग टाइम की बात आएगी, तो आप सब जानते हो कि जो आपका सनराइज होता है वो किस डायरेक्शन से होता है, सबको पता है भी वो कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। तो जब मॉर्निंग की बात आएगी तो जो आपका जो सन है ना, सन वो फिक्स हो जाएगा कहाँ पर, ईस्ट में। ये फिक्स हो गया, सन आपका यहाँ पर है। तो जो उसकी परछाई है ना, जो इस सन की परछाई होगी वो हमेशा इसके अपोजिट में होती है। सन की परछाई इसके अपोजिट में यानी कि वेस्ट में होगी। तो जो इसकी शेडो है ना, तो इसकी जो शेडो है वो हमेशा कहाँ होगी, वो हमेशा होगी वेस्ट में, ठीक है। दो चीज ध्यान दो कि दो चीज हमारे यहाँ पर फिक्स हो गई है। जो सन होगा हमेशा आपका होगा ईस्ट में, जो उसकी शेडो होगी वो हमेशा आपकी होगी वेस्ट में। आपके पास अब दो डायरेक्शन बची, एक बची नॉर्थ, एक बची साउथ। यानी कि इन दोनों पर्सन में से कोई भी एक इस नॉर्थ में बैठा होगा, कोई एक इस साउथ में बैठा होगा, ठीक है। अब यहां पर हम सम्मुख का यूज करते हैं। सम्मुख का मतलब क्या है भाई, कि जो पर्सन यहां पर बैठा हुआ है ना, कोई भी इन दोनों में से, वो नीचे की तरफ देख रहा है, और जो पर्सन यहां बैठा हुआ है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। यह मतलब हुआ सम्मुख का, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही है। देखो थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देते हैं हम परछाई से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर परछाई से कंफ्यूज हो रहे हो तो परछाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, परछाई की जगह आप लिख सकते हो वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा, क्योंकि जो परछाई है वो आपकी कहाँ है, पश्चिम दिशा में। तो आपको किसको, श्याम को ऐसी जगह बिठाना है इस नॉर्थ और साउथ में से कि उसके बाईं ओर क्या आ जाए, वेस्ट डायरेक्शन आ जाए। तो ध्यान से देखो एक बार कि जो पर्सन यहां बैठा हुआ है ना नॉर्थ में, वो साउथ की ओर देख रहा है, तो उसका जो राइट हैंड है ना वो इस तरफ है। देखो ध्यान से, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, ठीक है। जो पर्सन नॉर्थ में बैठा हुआ है वो ये पर्सन का राइट है, ये पर्सन का लेफ्ट है। और जो पर्सन साउथ में बैठा हुआ है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये इस तरफ उसका राइट है, इस तरफ उसका लेफ्ट है। तो बस बड़ा ही आसान है। श्याम को कहाँ बैठाऊं कि उसके लेफ्ट हैंड पर क्या आ जाए, वेस्ट डायरेक्शन आ जाए। ध्यान से देखो, अगर श्याम को यहां बैठाता हूं नॉर्थ में, तो उसके लेफ्ट हैंड पे क्या आ गई, ईस्ट डायरेक्शन आ गई। सर श्याम यहां नहीं बैठ सकता, श्याम को कहां बैठाना पड़ेगा, श्याम को बिठाना पड़ेगा आपको साउथ में, तभी तो श्याम के लेफ्ट हैंड पर क्या आई, वेस्ट डायरेक्शन आ गई। अगर श्याम यहां बैठा हुआ है तो यहां कौन बैठेगा, यहां बैठेगा सर राम। बस क्वेश्चन सोल्व। आपसे क्या पूछा गया है, राम का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। राम का जो फेस है, बैठा तो नॉर्थ में, लेकिन वो देख किस तरफ रहा है, सर वो देख साउथ की तरफ रहा है, ठीक है। बस ये इसको बेसिक तरीके से सीखने का तरीका है। आपको इस तरीके से इसको करना नहीं है। करना कैसे है, आपको करना है इन क्वेश्चंस को वही 10 सेकंड के अंदर अंदर। देखो कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस के लिए, आपको बस एक हल्की सी चीज जाननी है। मैंने दो टाइम आपको बताए, दो टाइम कौन कौन से हैं, एक सुबह का समय यानी कि मॉर्निंग टाइम। अगर आपको दे वो सुबह का समय, तो आपको यूज करना है आर, ठीक है। आपको दे अगर वो सुबह का समय तो यूज करो आर। अगर आपको दे वो शाम का समय, ठीक है, तो यूज करो एल। सुबह के समय के लिए आर, शाम के समय के लिए एल, ठीक है। उसके बाद अगर वो यूज करे बायां, ठीक है, तो आपको यूज करना है एल। अगर वो यूज करे दायां तो बस आपको यूज करना है आर, ठीक है। चार चीजें आपने याद रखनी है बस। मॉर्निंग के लिए आर, इवनिंग के लिए एल, लेफ्ट के लिए भी एल और राइट के लिए आर, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर 2 बार आर या 2 बार एल आता है, यानी कि दोनों एक जैसे आते हैं,
दोनों आर आर आते हैं या दोनों एल एल आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर होगा साउथ। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग आते हैं जैसे कि एक आर एल एल या आर, तो आपका आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। बस इतना सा आपने काम करना है। दोनों एक जैसे आते हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी है तो साउथ, दोनों अलग अलग है तो नॉर्थ। अब डील करो क्वेश्चंस को डायरेक्टली। टाइम देखना है डायरेक्टली, क्या टाइम दिया हुआ है भाई? मॉर्निंग का टाइम दिया। मॉर्निंग के टाइम के लिए क्या लेना है मैंने? सर मैंने ले लिया आर। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली क्या यूज किया गया? इसने लेफ्ट का यूज किया गया। मैंने यहाँ एल लिख लिया तो इसका आंसर क्या आया? नॉर्थ। एक और चीज यहां से एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, जो ये मेरा आंसर आया ना, ये किसी न किसी पर्सन का क्या आया है? फेस आया है। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा ये हमेशा किसी न किसी पर्सन का क्या आएगा? फेस आएगा। ये हमेशा उस पर्सन का फेस आएगा जिसके बाएं या दाएं परछाई पड़ रही होगी। तो देखो क्वेश्चन में जो परछाई है किसके बाएं दाएं पड़ रही है? मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा, यदि राम की परछाई, परछाई तो राम की है, किसके बाएं दाएं पड़ रही है? श्याम के ठीक बाएं पड़ रही है। तो जो ये फेस आया है ये किसका फेस आया है? सर ये फेस तो श्याम का आया है, ये फेस तो श्याम का है। आपसे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा गया? सर मुझे पूछा गया है राम का फेस। तो अगर श्याम का फेस नॉर्थ की तरफ है तो राम का फेस कहाँ हो जाएगा? सर राम का फेस हो जाएगा साउथ की तरफ। क्लियर? पढ़ाई आसान है। एक्स्ट्रा चीज मैंने क्या बताई? इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को डील करोगे ना, तो जो ये आंसर आएगा आपका, ये किसी न किसी पर्सन का फेस आएगा। और जो ये फेस आएगा ये हमेशा उस पर्सन का फेस आएगा जिसके बाएं या दाएं परछाई पड़ रही होगी। इस क्वेश्चन में जो परछाई है वो श्याम के बाएं दाएं पड़ रही थी, तो ये फेस श्याम का आया है। तो राम का फेस जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि साउथ में। श्याम का पूछे तो नॉर्थ ही इसका आंसर हो जाता है। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ जैसे कि मान लो डायरेक्टली लिखूं मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मॉर्निंग का ही टाइम हो और यहाँ पर राइट लिखा जाए। ठीक है, देखना ध्यान से, मॉर्निंग का ही टाइम हो और यहाँ पर दायां लिखा जाए। ठीक है, और आपसे अब की बार यहाँ पर राम की जगह श्याम का फेस पूछ लिया जाए, राम की जगह फेस पूछ लिया जाए श्याम का। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़ी आसानी से डील करना है। आपने क्या देखना है? टाइम कौन सा है? मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है? कैसे? मॉर्निंग का टाइम हो तो आर ले लिया, फिर उसके बाद डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन जम करके आ जाओ कि राइट लिखा हुआ है कि लेफ्ट लिखा हुआ है। मैंने देखा क्या लिखा हुआ है? राइट लिखा हुआ है, तो बस मैंने यहाँ ले लिया राइट। दोनों एक जैसे हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा? साउथ। उसके साथ क्या याद रखना है? ये फेस हमेशा उस पर्सन का आ रहा है जिसके बाएं दाएं क्या पड़ रही होगी? परछाई पड़ रही होगी। तो देखो ये परछाई किसके बाएं दाएं पड़ रही है? सर श्याम के बाएं दाएं पड़ रही है। अब देखो आपसे किसका फेस पूछा गया? सर श्याम का ही फेस पूछा गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? साउथ। अगर मुझसे पूछा जाता राम का फेस, तो राम का फेस क्या हो जाता? जस्ट इसके अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो चलो बाकी क्वेश्चंस तो सभी एक जैसे हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको मोस्टली डाउट आता है, हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने सब मॉर्निंग टाइम के किए थे, तो अब हमने ये क्वेश्चंस ले लिए इवनिंग टाइम के। शॉर्टकट आपको पता ही चल ही गया कि भाई हम क्या करना है, हमें चार चीजें आपको याद रखनी है। मॉर्निंग टाइम के लिए आर, इवनिंग के लिए एल, अगर लेफ्ट का यूज हो तो एल, राइट का यूज हो तो आर। तो बस अब आपको इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली शॉर्टकट से ही करना है। कैसे भाई? स्टार्टिंग में आपने देखना है टाइम, यहाँ टाइम लिखा हुआ इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम है तो उसके लिए मैंने ले लिया एल। क्लियर? उसके बाद डायरेक्टली जंप करके आ जाओ लेफ्ट और राइट पर। यहां पर क्या यूज किया गया है? राइट, राइट का यूज हुआ है तो उसके लिए ले लिया मैंने आर। भाई दोनों अलग अलग आए हैं तो आंसर क्या आ रहा है? नॉर्थ। यहां से आया आंसर नॉर्थ। अब ये जो नॉर्थ आया ना, ये किसी न किसी पर्सन का क्या आता है? हमेशा फेस आता है। ये फेस आया है किस पर्सन का, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये हमारा आंसर आता है ना, ये जो फेस आता है ये उस पर्सन का फेस आएगा जिसके बाएं या दाएं क्या पड़ रही होगी? परछाई पड़ रही होगी। तो ढूंढो किसके बाएं या दाएं परछाई पड़ रही है। यहां देखो यदि x की परछाई, परछाई किसकी है? x की, ठीक उसके, अब की बार उसने वर्ड का यूज किया है उसके, आपको पता लगाना है कि उसके किसके लिए यूज हुआ है। कैसे? तो देखो जिसकी ये परछाई होती है ना, जिसकी भी परछाई होती है, जिसकी x की परछाई है
तो ये जो उसके यूज होता है हमेशा ये उस x के लिए ही यूज होता है, ठीक है। यानी कि ये किसके लिए यूज हुआ है, x के लिए। अगर ये यहाँ पर y की परछाई होती तो ये उसके किसके लिए यूज होता, y के लिए ही यूज होता। तो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में, इन तरह के क्वेश्चंस में जिसमें उसके का यूज किया जाता है, तो जिसकी परछाई होती है ना, ये हमेशा उसी के लिए यूज होता है। यानी कि अगर ये x के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब जो ये फेस आया ये किसका आया है, सर ये फेस भी किसका आया है, x का ही आया है। आपसे किसका पूछा गया है फेस, आपसे पूछा गया है y का फेस। अगर x का फेस नॉर्थ में है तो बड़ा सिंपल सा है, y का फेस कहाँ हो जाएगा, सर y का फेस हो जाएगा साउथ की ओर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, याद रखना इस चीज को कि उसके जो वर्ड यूज होता है हमेशा किसके लिए होगा, जिसकी परछाई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दिन शाम के समय राम एक खंबे के सामने खड़ा है। यदि खंबे की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है तो बताओ राम का मुख किस डायरेक्शन में है। तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले क्या देखना है आपने, टाइम देखना है। टाइम क्या है, इवनिंग टाइम है, उसके लिए मैंने क्या ले लिया, एल। उसके बाद लेफ्ट और राइट देखना है, यहाँ पर यूज किया गया है लेफ्ट का, तो फिर से मैंने क्या ले लिया, एल। तो 2 बार एक जैसा आया तो हमेशा आंसर क्या आता है, साउथ आता है। और ये आपको अब तो पता ही चल गया होगा, ये जिस भी पर्सन का फेस आता है किसका आता है भाई, जिसके बाएं या दाएं क्या पड़ रही होगी, परछाई। ध्यान से देखो किसके बाएं दाएं परछाई पड़ रही है। देखो इसने लिखा है यदि खंबे की परछाई खंबे की है, ठीक उसके। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि जिसकी परछाई होती है उसी के क्या पड़ती है, बाएं और दाएं पड़ती है। लेकिन यहां पर ये उसके राम के लिए यूज हुआ है, खंबे के लिए नहीं। सर ऐसा क्यों, यहां पर ये खंबे के लिए यूज क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि खंबे का कभी भी लेफ्ट और राइट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें खंबे के लिए ये उसकी यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा जो दूसरा पर्सन इस क्वेश्चन में दिया गया होगा ना, ये हमेशा उसके लिए होगा। तो बस इन दोनों क्वेश्चंस में आपको फर्क महसूस करना होगा कि जब हमारे पास खंबा दिया हुआ हो, मतलब ये हमेशा खंबे के लिए यूज नहीं हुआ, क्योंकि खंबे का क्या नहीं होता, लेफ्ट और राइट नहीं होता। तो अब की बार जो ये उसके है ना, ये राम के लिए यूज हुआ है। जो पर्सन लिखा हुआ है इसमें राम, ये राम के लिए यूज हुआ है। यानी कि जो ये फेस है, ये फेस किसका आया है, ये फेस राम का ही आया है। और आपसे पूछा भी किसका गया है, राम का ही फेस पूछा गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, साउथ ही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी की जो 3 टाइप बची हुई हैं, 5th, 6th और 7th, हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, ठीक है। देखना मत भूलिए नेक्स्ट वीडियो।